काम के साथ स्किल पैसा को टाइम कैसे दें? घर का काम खत्म नहीं होता, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम अपने लिए कुछ नया सीखना ही छोड़ दें? सुबह उठते ही घर का काम, खाना बनाना, सफाई, परिवार की जिम्मेदारी और दिन खत्म होते-होते अपने लिए समय ही नहीं बचता। फिर हम सोचते हैं, कल से स्किल पैसा सीखूंगी, लेकिन वो कल कई बार आता ही नहीं है। अगर आप भी एक हाउसवाइफ हैं और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ स्किल पैसा के लिए टाइम निकालना चाहती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कविता जैन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि घर के काम और स्किल पैसा की लर्निंग को बैलेंस करके डेली रूटीन कैसे बनाया जा सकता है। सबसे पहले एक बात समझिए, सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी। और हम अक्सर कहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन कई बार प्रॉब्लम टाइम की नहीं, टाइम प्लानिंग की होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके घर के काम कम है, हाउसवाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत होती है, लेकिन अगर हम पूरे दिन में सिर्फ 30 मिनट या 1 घंटा अपने लर्निंग गोल के लिए निकाल ले, तो धीरे धीरे बहुत फर्क पड़ सकता है। आपको शुरुआत में 4-5 घंटे देने की जरूरत नहीं है। थोड़ा छोटा समय, थोड़ा टाइम भी आप दे सकते हैं, और उस टाइम के साथ साथ आप अपने लर्निंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट लर्निंग टाइम बनाइए। सबसे पहला प्रैक्टिकल तरीका है, अपना एक फिक्स्ड अपना लर्निंग टाइम तय कीजिए। जैसे सुबह घर के काम शुरू होने से पहले 30 मिनट, या दोपहर में जब घर थोड़ा शांत हो, या रात में काम खत्म होने के बाद 30 मिनट। आपके लिए जो समय प्रैक्टिकल हो वही चुनिए, लेकिन कोशिश करें कि रोज लगभग उसी समय लर्निंग हो। उदाहरण के लिए, सुबह 8 से साढ़े 8 लर्निंग, या दोपहर 2 से ढाई प्रैक्टिस, या रात 9 से साढ़े 9 स्किल वर्क। एक बात याद रखें, दूसरों का रूटीन कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। अपना रियलाइज़ी रूटीन बनाइए और उसी पर वर्क कीजिए। तो इस समय डिवाइड करें। दूसरी बात, सारे काम एक साथ सोचकर खुद को ओवर वे मत कीजिए। सुबह का काम अलग, दोपहर का काम अलग, शाम का काम अलग। तो जब आप काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तो आपको थोड़ा कंट्रोल महसूस होता है, और जब कोई छोटा काम पूरा हो जाए तो तुरंत सोचिए, अब मेरे पास 20 मिनट है, मैं लर्निंग कर सकती हूँ। यही छोटे गैप्स आपकी लर्निंग का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन एक बात जरूरी है, अगर घर में कोई अर्जेंट काम है तो पहले उसे प्रायोरिटी दें। इसकी लर्निंग को लेकर खुद पर अननेसेसरी प्रेशर मत डालिए। 30 मिनट का सिंपल रूटीन। आप अब मैं आपको एक बहुत सिंपल रूटीन बताती हूँ। अगर आपके पास सिर्फ 30 मिनट हैं, तो उसे ऐसे डिवाइड कर सकती हैं। 10 मिनट लर्निंग के लिए, कोई लेसन, कॉन्सेप्ट या ट्यूटोरियल समझिए। 10 मिनट में नोट्स, जो समझ आया उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखिए। 10 मिनट प्रैक्टिस, सीखी हुई चीज को प्रैक्टिकली करने की कोशिश कीजिए। बस हर दिन 30 मिनट भी अगर सिंसियरली दिए जाएं, तो आपको अपने लर्निंग में स्ट्रगल स्ट्रक्चर मिल सकता है। और अगर किसी दिन सिर्फ 15 मिनट मिले, तो 15 मिनट ही सही। कम समय होना प्रॉब्लम नहीं है, पूरी तरह छोड़ देना प्रॉब्लम बन सकता है। को रूटीन के बारे में बताइए। अगर पॉसिबल हो तो घर वालों को क्लियरली बताइए कि आप रोज थोड़ा समय लर्निंग के लिए देना चाहती हैं। उन्हें समझाइए कि आप घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ नहीं रही हैं, आप बस अपने लिए कुछ नया सीखना चाहती। कई बार फैमिली को पता ही नहीं होता कि हमारे लिए लर्निंग कितनी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आर्गुमेंट नहीं, कम्युनिकेशन कीजिए। और अगर फिर भी सपोर्ट कम मिले, तो जितना प्रैक्टिकल हो उतना टाइम निकालिए, बिना घर की ज़रूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर किए। अगला अगला पॉइंट जो है वो है फ़ोन
को डायरेक्शन नहीं, लर्निंग टूल बनाइए। अगर आप मोबाइल से स्किल पैसा सीखती है तो मोबाइल आपका सबसे बड़ा डायरेक्शन भी बन सकता है। आप लर्निंग के लिए फ़ोन खोलती हैं और फिर नोटिफ़िकेशन आता है, फिर इंस्टाग्राम, फिर रील्स और पता चलता है कि 30 मिनट निकल गए हैं। इसीलिए लर्निंग के समय नोटिफ़िकेशन बंद करें। ज़रूरी लेसन पहले खोलें। टाइम टाइमर लगाइए और जब लर्निंग पूरी हो जाए तब बाकी चीज़ें देखें। फ़ोन वही है, बस उसका इस्तेमाल बदलना है। हर दिन परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। कई हाउसवाइफ़ को गिल्ट होता है, आज मैं सीख नहीं पाई, आज घर का काम ज़्यादा था, आज बच्चा भी बिज़ी था, लेकिन ऐसा होना नॉर्मल है। हर दिन परफेक्ट नहीं होगा। अगर आज आप नहीं सीख पाई तो खुद को ब्लेम मत कीजिए। अगले दिन वापस शुरू कीजिए। एक खराब दिन आपकी पूरी जर्नी को खराब नहीं करता। आपको बस दोबारा अपने रूटीन पर वापस आना है। भी एक हाउसवाइफ हैं और आपके मन में कभी आया कि काश मेरे पास भी अपने लिए थोड़ा टाइम होता, तो मैं आपको खुद को परमिशन दीजिए कि आप भी कुछ नया सीख सकती हैं। अगर आप आज से अपने लिए रोज़ कम से कम 30 मिनट स्किल पेशा लर्निंग को देने वाली हैं, तो कमेंट में लिखिए मेरे लिए 30 मिनट सिर्फ़ मेरी ग्रोथ के लिए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूँ कविता जैन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और रियल कविता लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।